हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सीए फाउंडेशन के इंडाइसिस के ऊपर एक बहुत ही अच्छा ट्रिक देने वाला हूँ। सो इंडाइसिस के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको कुछ ऐसे दिखते हैं, ए रेज टू एक्स, बी रेज टू वाई, सी रेज टू जेड, और उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से है कि भाई अगर आपको ये बोला जाए कि ए इंटू बी इज इक्वल टू सी, और ऐसे केसेस के अंदर आपको पूछा जाता है कि भाई व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द पावर एक्स वाई जेड, क्या होगा। तो मैं कहूंगा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग से और सिंपल से क्वेश्चन होता है जिसको आप मेरी ट्रिक से बहुत ही जल्दी कर पाओगे। ट्रिक कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले आपको दिए गए पावर्स को लिख देना है। पावर क्या था, तो सबसे पहले भाई ए रेज टू एक्स था विच इज इक्वल टू बी रेज टू वाई विच इज इक्वल टू सी रेज टू जेड। आपने इतना तो लिख दिया। अब आपको कुछ तो मल्टीप्लिकेशन रिलेशन दिया होगा या फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया होगा, लेकिन यहां पर तो देखो मैंने क्वेश्चन में डायरेक्टली दे के रखा था कि भाई a इंटू बी इज इक्वल टू सी। सो मैं कहूंगा कि भाई a इंटू बी इक्वल टू सी दे दिया है। मैं कहूंगा कि आपका आंसर इस मल्टीप्लिकेशन रिलेशन के अंदर ही था। ये जो मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन होता है ना, उसी के अंदर आपका आंसर छुपा हुआ है। सिर्फ आपको उस आंसर को ढूंढना है, देखना है किस तरीके से। सबसे पहले a इंटू बी इक्वल टू सी, तो यहां पर इंटू का साइन आएगा और इसके साथ ए बी सी की यहां पर रिलेशन के अंदर कोई पावर नहीं लिखी गई। अगर कोई पावर नहीं है तो मैं वहां पर पावर लिखूंगा 1, यानी कि a की पावर 1, b की पावर 1 और c की भी पावर 1। ठीक है। उसके साथ साथ अगर मैं आपको यह कहूं कि इसके बाद बस एक ही स्टेप और आंसर आपके पास, किस तरीके से, तो आपको इस मल्टीप्लिकेशन रिलेशन के अंदर जहां कहीं भी मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है उसकी जगह पे प्लस लिख देना है, इक्वल टू की जगह पे इक्वल टू लिखना है। अब इस ए की जगह पे आप क्या लिखोगे? इस ए की जगह पे आप उनके पावर को डिवाइड करोगे, यानी कि यहां पर a की पावर 1 थी, ऊपर a की पावर x है, बस आपको दोनों को डिवाइड कर देना है। डिवाइड किस तरीके से करोगे? तो मैं कहूंगा कि भाई नीचे 1 था और ऊपर मैंने देखा तो x है, तो 1/x। यहां पर सेम गोज फॉर b, b को बुरा ना लगे इसलिए b के साथ भी सेम करेंगे। b की पावर 1 है, b की पावर y है, तो मैं कहूंगा कि भाई कर दो सिर्फ 1/y। जो भी पावर है सिर्फ आपको उसको डिवाइड कर देना है। फिर c 1 है, c की पावर 1 है, ऊपर z है, तो मैं बोलूंगा भाई c की जगह पे आप लिखोगे 1/z। ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड जो उन लोग पूछेंगे। जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करोगे आपको इसके अंदर लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 से 4 बार अटेम्प्ट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इजी भी। हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्सेप्ट में मास्टरी लेके आता है। ठीक है, चल उसी तरीके से अगर मैं और एक आपको क्वेश्चन दूं कि भाई क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से अगर मैंने आपको दिया हो कि भाई 4.5 की पावर x, 0.48 की पावर y और 1000। सबसे पहली चीज कि यहां पर मैं ये 4.8 जो है उसकी पावर x लिख रहा हूं, 0.48 जो है उसकी पावर में y लिखता हूं, और मैं इसको क्या लिख सकता हूं भाई? मैं इसको लिख सकता हूं शायद 10 का क्यूब, राइट? हम लोग इसे लिख सकते हैं कि भाई ये है 10 का क्यूब। अगर आप यहां पर देखोगे इन तीनों के बीच में एक मल्टीप्लिकेशन रिलेशन होना ही चाहिए, तभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब नंबर्स होते हैं तब आपको मल्टीप्लिकेशन रिलेशन खुद से ढूंढना होगा। तो मैं बोलूंगा यहां पर जो नंबर्स है उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन रिलेशन क्या, तो मैं कहूंगा कि 4.8 जो है उसे मैं लिख सकता हूं 0.48 इंटू करूंगा 10, राइट? तो मैं कहूंगा कि यहां पर सबकी पावर में कुछ नहीं है, तो मैं बोलूंगा पावर में है भाई 1 है, कुछ तो है भाई, 1 है, राइट? उसके साथ साथ हमने क्या सीखा, तो इक्वल टू की जगह पे इक्वल टू लिख देंगे, मल्टीप्लिकेशन की जगह पे हम लोग लिखेंगे भाई प्लस। अब नंबर्स की जगह पे क्या करना है, तो उनके पावर्स को आपको डिवाइड कर देना है। तो मैं कहूंगा कि भाई ये 1 है, यहां पर था x, तो 1/x।
सिमिलरली यहां पर 0.48 जो है, ये 0.48 जो है उसकी जगह पे आप क्या लिखोगे? 0.48 की जगह पे आप लिखोगे भाई 1 की पावर में आएगा 1/y, यानी कि यहां पे लिखूंगा 1 और डिवाइड में y, प्लस इनटू की जगह पे प्लस लिखा था, 10 की जगह पे आप क्या लिखोगे? तो यहां पर 1 है पावर, यहां पर 3 है पावर, तो यहां पे आप लिखोगे 1/3। अब देखो ध्यान से देखेंगे, पूछा था भाई मैंने कि 1/x माइनस 1/y क्या होता है, तो मैं कहूंगा कि ये होगा 1/x। ये यहां से सामने जाना चाहता है, जो जीवन से जाना चाहे उसे जाने देना चाहिए, और उसी तरीके से अगर इक्वेशन में एक चीज एक से दूसरी जगह जाना चाहे तो उसे जाना देना चाहिए। तो यहां पर ये 1/y जो है वो पूरा का पूरा सामने जाना चाहता है, तो मैं कहूंगा प्लस में था, यहां आएगा तो माइनस में, -1/y, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? सामने बचा क्या? तो 1/3, एंड दैट 1/3 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बेटा समझा आपको हमने क्या किया? बहुत सिंपल सा ट्रिक है, इसको हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और इसमें मास्टरी लेंगे। जब आपको समझ जाए तो मैं आपको ये ट्रिक डिटेल में लिखवा दूंगा, ठीक है? चलो और एक प्रॉब्लम ट्राई करता है। मानो कि अगर आपको कुछ ऐसा पूछा जाए तो आप क्या करोगे? सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आपको ऐसा दे दिया जाए, नंबर्स दे दिया जाए, तो रिलेशन आपको ढूंढना होगा। तो मैं कहूंगा 2 3 y 36 रिलेशन क्या है भाई? मैं कहूंगा कि मैं 36 को 4 into 9 लिख सकता हूं। तो अगर वो 4 into 9 है तो मैं कहूंगा कि वो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इक्वल टू 36 होता है, और 36 के पावर में कुछ नहीं यानी कि 1 होगा। अब आई थिंक आपको आंसर दिख गया होगा। जिन्होंने भी वीडियो को ध्यान से समझा है, सुना है, उनको आंसर दिख रहा है। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन की जगह पे प्लस लिख दिया, इक्वल टू की जगह पे इक्वल टू आएगा। ये जो नीचे 2 है इसकी जगह पे आप लिखोगे 2/x, 2/x, राइट। उसी तरीके से मैं कहूंगा कि ये 3 की जगह पे आप क्या लिखोगे? 3 की जगह पे लिखोगे आप 2/y, 2/5। और उसी के साथ साथ अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई 36 की जगह पे क्या आएगा, तो 36 की जगह पे आएगा 1/z। सिर्फ पावर डिवाइड करते रहना, और ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन x, y एंड z। एमसीक्यू के अंदर शायद से यही दिया होगा, या फिर 1/z को इस तरफ लेके आए होगे और सामने बचेगा 0। ठीक है, और एक प्रॉब्लम ट्राई करता है। एक लास्ट छोटी सी चीज जो मुझे आपको यहां पे देनी है वो ये, अगर मानो कि रिलेशन के अंदर आपको कभी कुछ ऐसा दिख जाए, अगर मानो कि मैं आगे वाली स्लाइड में ही अगर कुछ आपको लिख के दे दूं, अगर मैं आपको कुछ ऐसा कहूं कि इसी के अंदर अगर मैं आपको लिख के बताऊं, मेरे पास है a⁻x इक्वल टू b⁻y इक्वल टू c⁻z। एक लास्ट पॉइंट जो इस ट्रिक के बारे में जो मुझे आपको बताना है वो ये, अगर मानो कि ऐसा दिया है और आपको ये दे दिया जाए कि ABC इज इक्वल टू 1, अगर आपको सामने 1 दिख रहा है तो आप क्या करोगे? मैं बोलूंगा अभी भी ट्रिक वही है, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 1, इंटू इंटू a⁻1 और यहां पर a⁻x। तो मैं कहूंगा कि यहां पे लिखोगे 1/x, इंटू है तो लिखोगे प्लस, फिर ये b की जगह पे लिखोगे 1/y, फिर इंटू है तो प्लस, c की जगह पे लिखोगे 1/z, 1/z, और सामने इक्वल टू 1 है। सर क्या करे, सामने इक्वल टू 1 है, तो मैं कहूंगा डरने की बात नहीं है। मैं ये तो कह सकता हूं ना कि अगर हमें पता हो बेसिक मैथमेटिक्स, इंडाइसिस का एक रूल कहता है अगर a की पावर में 0 किसी भी नंबर के पावर में 0 करोगे तो वो 1 होता है। तो ये जो 1 है सामने, उसकी जगह पे मैं a की पावर में 0 लिख सकता हूं, राइट। अगर वो a की पावर में 0 है तो मैं बोलूंगा कि क्या करना होगा, मुझे ये 0 और a की जो पावर है उसको डिवाइड करना होगा, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, कब के पावर्स को तो ही डिवाइड कर रहे थे। तो अब मैं बोलूंगा a की पावर में 0 है और 0 और a की पावर में x था, तो 0/x। भाई 0/x कितना होता है, तो 0/x। अगर मैं आपको कहूँ 0 डिवाइड बाई x, 0 के डिवाइड में कुछ भी हो आंसर आता है 0, तो मैं कहूंगा कि यहां पे आएगा 0/x विच इज सेम एज 0।
सो व्हाट डू वी लर्न एट द एंड? हमें यह पता चला कि सामने जो 1 था उसकी जगह पे आया क्या, तो उसकी जगह पे आया आंसर में 0। नेक्स्ट टाइम जब भी आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करो तो कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने होंगे वो ये, जो मैं आपको ट्रिक सीधा सीधा लिखवा देता हूं। ट्रिक ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी रिलेशन मेथड वाला क्वेश्चन हो, यानी कि पावर दिया है और मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन दिया हो, इसीलिए मैंने इसको नाम दिया रिलेशन मेथड। सबसे पहले करना क्या है, गिवन मल्टीप्लिकेशन रिलेशन में बेस की जगह पे सबसे पहले आप लिखोगे पावर को डिवाइड करते हुए, जो भी बेस है उसकी जगह पे पावर्स को डिवाइड कर दो। और उसके बाद ये लिखने के बाद आपको नेक्स्ट चीज जो करनी है वो ये, मल्टीप्लिकेशन की जगह पर एडिशन लिख देना है। आपको आरएचएस में अगर 1 रहे, जो मैंने आपको लास्ट प्रॉब्लम में बताया कि अगर आपके सामने 1 हो तो आपको 1 की जगह पे लिख देना है 0। और उसके साथ साथ अगर इक्वल टू है तो इक्वल टू की जगह पे तो इक्वल टू ही रहेगा। ठीक है, ये तो यहां पर ये आपको ट्रिक मैंने बताई। अगर आपको ये ट्रिक समझी है तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ऐसे वीडियोस के लिए। चलो, आई होप आपको ये समझा हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है एक नई ट्रिक और नए क्वेश्चन के साथ। चलो, बाय बाय।